मित्रों, जय द्वारकाधीश, जय माँ आशापुरा कुलदेवी माँ और जय खिस्त्री और घोड़ाना वाला वाछड़ा दादा। मित्रों, मैं हूँ कानाबा डाबा माणेक, ओखा मंडल में आए हुए द्वारकापुरी का ही रहने वाला और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के वंशजों की पीढ़ियों में से हम ये ओखा मंडल के हिंदू क्षत्रिय चंद्रवंशी यदुकुल के ये दो शाखाओं के वाघेर लोग रहते हैं, जो एक माणेक और दूसरा कहर शाखा का। तो मित्रों, मैं आपको आज हमारा जो पूर्वज दादा श्री कृष्ण मथुरा नगरी को छोड़ा जब उन्होंने, और उनके नाना उग्रसेन को उधर गादी पर बिठाकर उन्होंने अपनी खुद की नगरी बसाने का सोचा और उन्होंने अपने सब दो शाखाओं के यादव भाइयों को बताया। उनमें से एक वृष्णिक शाखा और दूसरा अंधक शाखा, इन दोनों शाखाओं के यादवों को कहा कि अब हमारा अपनी खुद की नगरी बसानी चाहिए। ऐसा कहकर वो मथुरा नगरी छोड़कर अपना सारा काफिला लेकर वो निकल पड़े मथुरा नगरी से इस द्वारका की तरफ आने के लिए। तभी ये द्वारका जो है, ये ओखामंडल का टापू है, उनको चारों तरफ समुद्र था और यहाँ से दक्षिण दिशा में द्वारका आज का जो धाम है, उनकी दक्षिण दिशा में कम से कम 20-22 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव है ओखामठी नाम का, जहाँ नमक का अगर भी है। वहाँ आया तो उनके सारा काफिला रुक गया, क्योंकि वहाँ से तो समुद्र था इस भूमि में आने के लिए। तो फिर उन्होंने समुद्र नारायण से कहा कि आप हमें उन टापू में जाने के लिए रास्ता दो। तो एक रेती की पार निकली और उन पारी ऊपर से उनके बैल रथ गाड़े और सब भी ये ओखामंडल की भूमि में जब दाखिल हुए तो वहाँ से पत्थर थे। जहाँ से वो लोग ये ओखामंडल की भूमि में दाखिल हुए थे, वहाँ से पत्थर चालू हो जाते थे। तो उन पत्थरों में आज भी उनके समय के रथ गाड़े के आज भी पहियों के निशान और वो रास्ता आज भी मौजूद है उनके समय से। और समुद्र से किनारे किनारे तक से ऐसे ही वो जहाँ से पत्थर पर उनके बैलगाड़े आए और उन पत्थरों पर चलने लगे, चलते चलते ये गोमती मैया के किनारे तक आए थे। वहाँ तक आज भी वो रास्ता मौजूद है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस रास्ते से द्वारकाधीश ये अपनी द्वारामती नगरी बसाने के लिए आए थे। तो मैं आपको वो रास्ते का दर्शन करवाता हूँ। ये हकीकत है और ये प्रूफ है वो रास्ता। क्यों कि उन समय कोई और रास्ता नहीं था इस भूमि में आने के लिए। तो यही रास्ते से सारे लोग आते जाते थे और बैलगाड़े और सब रथ जो भी थे उनके, वो इसी रास्ते से चलते थे। इनके वजह से ये रास्ते में जो भी पत्थर हैं उनमें 5-5, 6-6 इंच तक उनके पहियों के निशान अंदर तक पत्थर को काट कर बैठ गए हैं, वो दिखाई देते हैं। वो आज भी मौजूद है। तो मैं आपको ये द्वारकाधीश जो द्वारकापुरी में आए और उन्होंने ये जो अपनी खुद की द्वारामती नगरी को बसाया, वो हमारे पूर्वज दादा राजा रणछोड़ राय के चरणों में मैं नमस्कार करके आपको ये उनके पुराने रास्ते का दर्शन करवाता हूँ। आपको कोई नहीं ये दर्शन करवाएगा, लेकिन हम तो उनके ही वंशज हैं। हम तो सारे उनके ही ओखामंडल के हिंदू क्षत्रिय वागेर में माणेक और केर दोनों भी शाखाओं के वंशज, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र अनिरुद्ध जी और उनके पुत्र वज्रनाभ जी और वज्रनाभ के पुत्र बाहु के पुत्र सुबाहु। ये हमारी ऐसी पीढ़ी तो हमारी मिस्र में हुई थी। वहाँ से घूम के हमारे पूर्वज वापस हमारे दादा का राज्य में आकर बस गए थे। तो मैं आपको
हमारे दादा पूर्वज दादा राजा रणछोड़ राय जी यहाँ पे आए, हम मथुरा से, हमारे पूर्वज, उनका रास्ता आपको मैं बताता हूँ। तो देखो, आप ज़रूर दर्शन करो। मित्रों, जय द्वारकाधीश। मित्रों, आपने देखा, यही वो रास्ता है जो हमारे पूर्वज दादाजी मथुरा नगरी छोड़कर वो इसी रास्ते से इस ओखामंडल की भूमि में आके उन्होंने अपनी द्वारामती नगरी को बसाया था। आपने कभी भी ये रास्ता आपको कोई नहीं दिखाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना, सर्च करना और लाइक करना और कमेंट में ज़रूर लिखना। जय श्री द्वारकाधीश, जय माँ आशापुरा। आप सबको मेरा खूब खूब अभिनंदन और धन्यवाद। आप ज़रूर एक बार ये ओखामंडल में आके द्वारकाधीश का दर्शन कीजिए और लाभ लीजिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके ही वंशज हैं ना, बहुत अच्छे हैं। जय श्री माँ आशापुरा।